जयपुर में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आज भाजपा के कई कद्दावर नेताओं का जमावड़ा है। यहां पर सोशल मीडिया को लेकर यहां पर जो बैठक हुई है उसमें कई नेताओं ने शिरकत की है। लोकसभा का जो चुनाव है वो करीब है और उससे पहले ये तमाम नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनके अलावा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और तमाम कई नेता यहां पर मौजूद थे, जिनके समक्ष मंथन इस बात को लेकर हुआ कि किस तरह से चुनाव को लड़ा जाना चाहिए। हमारे साथ सुमन शर्मा जी हैं, जो कि राजस्थान की राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रह चुकी हैं। सुमन जी, आज क्या कुछ मंथन हुआ, किस बात को लेकर भाजपा कार्यालय में मंत्रणा हुई? लोकसभा चुनाव जो है वो बेहद करीब है। देखिए, लोकसभा चुनाव तो करीब है, लेकिन हमारी मीडिया की कार्यशाला और प्रशिक्षण वर्ग, हम यूं कहें या कार्य समिति कहें, पूरे जिले में जो हमारी पूरी मीडिया की टीम थी, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे हमारा प्रवक्ताओं का पैनलिस्ट और प्रवक्ता हो, सबको बुला के एक कार्य योजना की उन्होंने, एक तो पहले उनको थैंक्स किया गया कि इतने अच्छे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके लिए सबको धन्यवाद, चूंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। और नेक्स्ट 25 हमारा टारगेट है, इसको कैसे अचीव करेंगे इसको लेके। पिछली बार 2019 में भाजपा ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन किया था, तब 25 में से 25 सीटें आई थी। उसके बाद क्या आपको लगता है वो परफॉर्मेंस रिपीट कर पाना संभव है? 100% संभव है। हम 25 के 25 राजस्थान पूरे, हमारे कहते हैं ना कि अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, तो हमें केवल अभी 25 सीटें दिख रही है और 100% हम अचीव करेंगे। आप देखिएगा, कांग्रेस में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सुगबुगाहट चल रही है कि जो बड़े नेता हैं, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा, उनको लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। और अगर ऐसा होता है, क्या आपको लगता है कि फिर भाजपा के लिए मुसीबतें हो सकती हैं? एक बात मैं बताऊं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना, तब से ये इंडी ग्रुप कहाँ गया है पता नहीं। अब कौन डोटासरा है, कौन क्या है, उस पर हम लोग को कोई कमेंट देने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनकी तो जो क्या आप कह रही हैं कि भाजपा पूरी तरह से राम के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी? राम के नाम से हम लोग हटे कब थे, हमें ये समझ में नहीं आता है। चुनाव मैं पूछ रहा हूँ, राम के नाम पर ही लड़ेंगे? राम के नाम पे क्यों लड़ गए? हमने इतना काम किया है, राम तो हमारे साथ ही हैं, कन कन में राम है, लेकिन हमने राम के साथ हमने काम किया है। जो हमारे 10 वर्षों के कार्य हैं उसको लेके हम जाएंगे। आप देखिएगा, पिक्चर एकदम दूसरा ही होगा। इस पर जो जीत का मार्जिन होगा वो सुपर होगा। और विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में भी कोई इंटरनल डिफरेंसेस की कमी नहीं थी। जिस तरह से वसुंधरा राजे गुट था, अलग अलग गुटों में भाजपा बटी हुई थी, क्या आपको लगता है उसी तरह से लोकसभा चुनाव कहीं कोई गुट नहीं है, कहीं गुट नहीं है। हम लोग सब लोग मिलकर काम करते हैं, वरना 115 की सीट आती क्या? लोग कयास तो जाने क्या क्या लगा रहे थे, लेकिन हम लोग बहुत हेल्दी एटमोस्फेयर में काम कर रहे हैं और बहुत हेल्दी एटमोस्फेयर। बात करने के लिए धन्यवाद सुमन जी। जिस तरह से विधानसभा चुनाव जो है वो निपट चुका है, 115 सीटें भाजपा की आई थी, पर लोकसभा चुनाव से पहले क्या समीकरण वैसे ही रहेंगे, क्या समीकरण बदल सकते हैं, समय बता सकता है। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, माहौल जो है भाजपा और कांग्रेस में डेवलप होता जा रहा है। हमारे साथ भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय में किस किस बातों को लेकर मंत्रणा हुई, क्या कुछ रहा? लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, 25 सीटें हैं। पिछली बार भाजपा ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन में 25 में से 25 सीटें निकाली थी। क्या आपको लगता है वो रिपीट करना संभव हो पाएगा? जी हाँ, पूरी तरह से 25 सीटें आएंगी। और अब तो जैसा पूरा देश देख रहा है, और पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि राम राज्य भारत में वापस आ गया है, तो हम 25 सीटें राजस्थान से निकाल करके देने वाले हैं। और रही आज की जो कार्यशाला थी, वो भाजपा की रीति नीति रही है और हमारी जो नीतिगत प्रक्रिया चलती है वो उसका एक हिस्सा थी, और जिसमें लोकसभा चुनावों को लेकर के भी बहुत सारी रणनीति बनी और भाजपा कार्यकर्ताओं को एक मंत्र दिया गया कि हमें 25 सीटें निकाल के आनी है। और उसमें सोशल मीडिया और जो मीडिया है उसकी क्या भूमिका रहने वाली है, उसके अंतर्गत ये मीटिंग हुई। और आपने राम राज्य की बात कही, तो क्या मान लिया जाए भाजपा ने मूड बना लिया है कि पूरी तरह से जो चुनाव है वो राम के नाम पर ही लड़ना है, डेवलपमेंट की बात नहीं होगी क्या? देखिए, राम का तो शाब्दिक अर्थ ही है कि राम सब में समाहित है, जो सबके हैं। तो इसमें भाजपा को तो मुद्दा बनाने की जरूरत ही नहीं है। जो मुद्दे से दूर थे और जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाई हुई थी, आप देखिए वो इंडी गठबंधन, उनके जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई उनसे ही उनके प्राण छूटते जा रहे हैं। आप देखिए, कभी ममता अलग हो रही है, कभी केजरीवाल जी पंजाब से अलग कर रहे हैं। तो जो प्राण प्रतिष्ठा से जिन्होंने दूरी बनाई, जिन्होंने राम से दूरी बनाई, वो सत्ता से दूरी बनाते जा रहे हैं। वो सब ने देखा है। राजस्थान में एक मंथन चल रहा था कि जो बड़े नेता कांग्रेस के हैं, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा, उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या आपको लगता है कि
भाजपा के लिए मुश्किलें हो सकती हैं पैदा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जैसा कि हम सदैव ये कहते हैं और मानते हैं, और अब तो पूरे विश्व ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, प्रत्येक कार्यकर्ता, क्योंकि विचारधारा आधारित कार्यकर्ता है, अनुशासित आधारित कार्यकर्ता है, तो वो प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप में एक नेता है। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता या नेता है, वो चाहे सचिन आ जाए, चाहे अशोक गहलोत आ जाए, कोई आ जाए, उस पर सब पे भारी है, क्योंकि भाजपा की जो रीति नीति है और जो विचारधारा है हमारी राष्ट्रवादी, वो सब पर भारी है। तो हम 25 से 25 राजस्थान में सीटें लेकर आने वाले ये हैं। भी हो सकता है क्या कि जो नाम 2019 में सामने थे, रामचरण बोरा जयपुर शहर से लड़े थे, हालांकि अब तो जयपुर रूरल एरिया में उस समय राज्यवर्धन सिंह राठौर थे, तो क्या आपको लगता है काफी फेरबदल होगा जो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे उम्मीदवार भाजपा की तरफ से? कई काफी नए नाम देखे जा सकते हैं सामने। देखिए, वो डिसीजन जो है हमारी संसदीय बोर्ड का रहेगा, और मुझे लगता है कि जितने भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो एक मंशा से काम नहीं करते कि हम चुनावी मंशा से काम नहीं करते, हम विचारधारा लेकर के यहाँ पर प्रत्येक कार्यकर्ता काम करता है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता काम करता है, और उसके अंतर्गत चुनाव का चयन किसी का भी हो, क्योंकि जैसा कि हम कहते आए, हमने मुख्यमंत्री जी के लिए भी कहा था कि हमारा जो नेता है, हमारा जो चुनाव चिन्ह है, वो कमल का फूल है, उसके अंतर्गत सब समाहित है। जो लास्ट टाइम चुनाव हुआ, उसके बाद जो उपचुनाव हुआ, उसमें भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा श्रीकरणपुर के चुनाव में। कहीं ना कहीं लगता है कि उसका इफेक्ट जो है वो आने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। देखिए, वो जो चुनाव था वो श्रद्धांजलि आधारित चुनाव था, सिंपैथी का चुनाव हम कह सकते हैं। और भाजपा ने भी तो उनको मंत्री बनाया था, ताकि कोशिश ये थी कि उन वोट्स जो है भाजपा की तरफ आ सके, वो हुआ नहीं उस तरह से। देखिए, भाजपा की एक बहुत अच्छी नीति थी जिसपे हम कायम रहे, और हम जनता का जो भी हमने हमको आशीर्वाद दिया और जो भी उन्होंने निर्णय दिया, उनको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन मुझे लगता है वो बहुत तात्कालिक परिस्थितियां थी, और जो सिंपैथी का वो चुनाव रहा, उसका कहीं भी जो निर्णय है या कहीं भी उसका जो प्रभाव है, वो राजस्थान में जो अभी लोकसभा चुनाव है 25 सीटों पर, उस पर कहीं पे भी किसी भी हालत में पड़ने वाला नहीं है। चलिए, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई ऐसे बड़े नेता जो हैं वो आज यहाँ पर भाजपा कार्यालय में मौजूद रहे, जिनमें सीपी जोशी, भजनलाल शर्मा जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और उनके अलावा कई जो ऐसी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स जो हैं वो आगे हो सकती हैं। भाजपा की कोशिश ये है कि वो अपनी कमर कस ले। मैं दिखाना चाहूंगा एक बार, कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर जो है गहमा गहमी आज काफी रही, और कोशिश यहाँ पर नेताओं की तरफ से, प्रवक्ताओं की तरफ से ये थी कि प्रशिक्षण जो है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के नेताओं को मिल सके, ताकि पार्टी जो है वो तैयार हो सके। सर, क्या नाम है आपका? सुधीर जैन। सुधीर जी, क्या कुछ कवायद रही आज भाजपा के कार्यालय में, किस बात को लेकर मंथन चिंतन हो रहा था? आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे राजस्थान की सभी 25 से 25 सीटों पर विजय प्राप्त करने के लक्ष्य से मीडिया और सोशल मीडिया को आज यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब, सुधांशु जी पंत, प्रदेश अध्यक्ष जी सीपी जोशी और मीडिया विभाग के और सोशल मीडिया के सभी पदाधिकारियों ने संबोधित किया और मार्गदर्शन। सुधांशु पंत या सुधांशु मित्तल? सुधांशु जी त्रिवेदी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सुधांशु जी त्रिवेदी राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता। ये तमाम जो बीजेपी के सर, आप कहाँ से आए हैं? सवाई माधोपुर से सर, टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र का मीडिया सह संयोजक दीनदयाल मथुरिया नाम है। दीनदयाल जी, क्या कुछ आज कवायद रही? बहुत अच्छी कार्यशाला चली, जिसमें मैं राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ जो कैबिनेट मंत्री और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका सानिध्य मिला, और सुधांशु त्रिवेदी जो प्रखर विद्वान है, सनातन धर्म के विशेष ज्ञाता है और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, उनका इतना सारगर्भित और इतना प्रेरणादायी संबोधन हमें मिला, मार्गदर्शन मिला कि मजा आ गया। और राजस्थान में निश्चित रूप से 25 में से 25 सीटें। राम के नाम पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है भाजपा ने लोकसभा के? राम हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, राम जी हमारे सब कुछ है। राम जी में राम से राष्ट्र तक और देव से देश तक, ये यात्रा तो हमारी सदैव रूप से हमेशा रहेगी, इसमें तो कोई। तो उनके नाम को लेकर ज्यादा आप लोग ज्यादा बातचीत करेंगे? ज्यादा उन्हीं में सब कुछ समाहित है सर। राम में अंत्योदय की सेवा, राम में गांव परफॉर्मेंस की बात भी होगी सर। भजनलाल शर्मा की सरकार है, भाजपा की सरकार है राजस्थान। बिल्कुल सर, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। अभी तो 100 दिन का कार्यकाल रहेगा, तब आप 100 दिन के कार्यकाल की उनकी उपलब्धियां देखिएगा। सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, और कांग्रेस की कई खामियों को धराशायी भी किया है अभी तक के 50 दिन में भी।
तो तमाम ये जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेता हैं, यहाँ पर आज इकट्ठे हुए और मंत्रणा और चिंतन मंथन जो उन्होंने किया है, वो जो 1 पॉइंट फोकस रहा वो लोकसभा चुनाव को लेकर रहा और उसी को लेकर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज प्रशिक्षण दिया गया। मनोज के साथ मैं जयपुर से देवंकुर वधावन, राजस्थान तक के लिए।